नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ता एक बार फिर तेज होने वाली है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 22 सितंबर को वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे टैरिफ और व्यापार समझौते पर चर्चा करेंगे। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने H1B वीजा पर $1 लाख का शुल्क लगाने का फैसला किया है। इस वीजा का इस्तेमाल ज्यादातर भारतीय तकनीकी पेशेवर करते हैं। गोयल ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दुनिया भारत के साथ व्यापार बढ़ाना और संबंध सुधारना चाहती है। हालांकि वे भारतीय प्रतिभा से थोड़ा डरते भी हैं। उन्होंने युवाओं से भारत में ही नवाचार और डिजाइन करने का आह्वान किया। हाल ही में भारत की पहली तिमाही की GDP वृद्धि 7.8% रही, जिसने उम्मीदों को पार किया। अगस्त में अमेरिकी शुल्क बढ़ने से भारत का निर्यात जुलाई के $8.01 अरब से घटकर $6.86 अरब हो गया। दोनों देशों की वार्ता 16 सितंबर को सकारात्मक रही और अब लक्ष्य है कि जल्द से जल्द पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अचानक H1B वीजा पर $1 लाख शुल्क लगाने की घोषणा के बाद दुनिया भर में अफरा तफरी मच गई है। खासकर भारतीय और चीनी पेशेवर अपनी छुट्टियां और पारिवारिक दौरे बीच में छोड़कर तुरंत अमेरिका लौटने लगे। कई कंपनियों ने कर्मचारियों को मेमो भेजकर 21 सितंबर की समय सीमा से पहले लौटने की सलाह दी। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर कई भारतीय यात्रियों ने उड़ान से उतरने की मांग की, जिससे उड़ान 3 घंटे से ज्यादा लेट हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ। कई H1B धारकों ने इसे गुलामी जैसी स्थिति बताते हुए कोविड-19 जैसी घबराहट से तुलना की। कुछ ने परिवार और अमेरिका में रहने के बीच मुश्किल चुनाव किया। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम वीजा के दुरुपयोग और अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों पर खतरे को रोकने के लिए है, जबकि विदेशी पेशेवर इसे असुरक्षा और आघात मान रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H1B वीजा पर $1 लाख का एकमुश्त शुल्क लगाने की घोषणा के बाद व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि यह केवल नए आवेदनों पर लागू होगा और मौजूदा वीजा धारकों या उनके नवीनीकरण पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। व्हाइट हाउस ने बताया कि कई अमेरिकी कंपनियों ने अमेरिकी तकनीकी कर्मचारियों की छंटनी कर उनकी जगह विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त किया है। उदाहरण के लिए कंपनी को 5,189 H1B मंजूरी मिली, जबकि उसने 16,000 अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी की, और दूसरी कंपनी को 1,698 मंजूरी मिली, लेकिन ओरेगन में 2400 नौकरियों में कटौती की गई। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम H1B कार्यक्रम के दुरुपयोग, वेतन में कटौती और राष्ट्रीय सुरक्षा के जोखिम को रोकने के लिए है। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा ने भी स्पष्ट किया कि 21 सितंबर से पहले जमा किए गए आवेदन इस नए शुल्क से प्रभावित नहीं होंगी। अमेरिका में H1B वीजा शुल्क को लेकर मचे भ्रम पर व्हाइट हाउस ने बड़ा बयान दिया है। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा जारी घोषणा के बाद आशंका थी कि अब हर साल $1 लाख का शुल्क देना होगा, लेकिन प्रेस सचिव ने साफ किया कि यह वार्षिक नहीं बल्कि एकमुश्त शुल्क है और केवल नए वीजा आवेदन पर लागू होगा। मौजूदा H1B वीजा धारकों या उनके नवीनीकरण पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो लोग पहले से H1B पर अमेरिका में काम कर रहे हैं या फिर विदेश यात्रा कर रहे हैं, उन्हें दोबारा प्रवेश पर यह शुल्क नहीं देना होगा। इस फैसले ने भारतीय IT पेशेवरों और कंपनियों के बीच चिंता पैदा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कदम केवल नए आवेदकों के लिए है और दोनों देशों के हितों को देखते हुए नीति का मूल्यांकन जारी रहेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीत के बाद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में भी ABVP SLVD गठबंधन ने सभी 6 पदों पर जीत हासिल की। शिवा पालेपू अध्यक्ष, देवेंद्र उपाध्यक्ष, श्रुति प्रिया महासचिव, सौरभ शुक्ला संयुक्त सचिव, ज्वाला प्रसाद खेल सचिव और वीनस सांस्कृतिक सचिव बने। 81% मतदान में लेफ्ट गठबंधन को हार मिली। बीजेपी और ABVP ने इस जीत को भगवा लहर और जेएनजी का समर्थन बताया। वहीं राहुल गांधी ने हाल ही में जेएनजी से संविधान बचाने और वोट चोरी रोकने का आह्वान किया था, जिस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि वे नेपाल जैसी अराजकता फैलाना चाहते हैं। नेपाल में हाल ही में जेएनजी के प्रदर्शनों से ओली सरकार गिरी थी। बीजेपी नेताओं ने राहुल के बयान पर तीखा हमला बोला, जबकि कांग्रेस का कहना है कि युवा लोकतंत्र बचाने की ताकत रखता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों दल जेएनजी को अपने पक्ष में दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनकी असली चिंताएं रोजगार, शिक्षा और डिजिटल धांधली से जुड़ी है। बिहार चुनाव से पहले राजनीति में एक बार फिर गाली विवाद छा गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव की
बिहार अधिकार यात्रा के दौरान महुआ में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे और तेजस्वी ने इसे रोकने की बजाय कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। भाजपा नेताओं ने इसे बिहार की संस्कृति पर हमला कहा और चेतावनी दी कि जनता जवाब देगी। नित्यानंद राय ने कहा कि अपमान करने वाले कंस की तरह बर्बाद होंगे। वहीं आरजेडी ने आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि भाजपा ने वीडियो एडिट कर साजिश रची है और तेजस्वी का पूरा भाषण ऑनलाइन मौजूद है। वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह विवाद चुनावी माहौल को और गर्मा देगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने आरजेडी की रैली से जुड़े वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप ने कहा कि जिन्होंने मां पर उंगली उठाई है उनके खिलाफ सिर्फ एफआईआर ही नहीं बल्कि जेल भेजने की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि अगर कदम नहीं उठाया गया तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में आरक्षण और समाज पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि वह ब्राह्मण जाति से हैं और उनके अनुसार ईश्वर ने सबसे बड़ा उपकार यह किया कि ब्राह्मणों को आरक्षण नहीं मिला। गडकरी ने बताया कि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का ज्यादा महत्व नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में उनका प्रभाव काफी मजबूत है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब भी मैं वहां जाता हूं, मुझे दुबे, मिश्रा, त्रिपाठी जैसी जातियों का दबदबा और प्रभाव दिखाई देता है। जैसे महाराष्ट्र में मराठा जाति का महत्व है, वैसे ही वहां ब्राह्मणों की शक्ति और प्रभाव बहुत अधिक है। इसके साथ ही उन्होंने जीएसटी पर कहा कि देश और राज्यों को सबसे अधिक राजस्व ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से मिलता है और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बिक्री अब पेट्रोल वाहनों से 15% अधिक हो रही है। सड़क सुरक्षा पर गडकरी ने कहा कि अब कारों में 6 एयरबैग लगाए जा रहे हैं। बाइक खरीदते समय हेलमेट अनिवार्य किया गया है और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना भी बढ़ा है। उन्होंने रोड सेफ्टी अभियान में सभी की भागीदारी जरूरी बताई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मंगलवार से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में हिस्सा लेंगे और देश के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कई मुस्लिम देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति व सुरक्षा पर चर्चा होगी। इस यात्रा में उनके साथ उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार भी मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि शरीफ इसराइल गजा संघर्ष को सुलझाने की जरूरत पर भी जोर देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नोबेल पुरस्कार की बात की और दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान सहित 7 अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोका। शनिवार रात को एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि व्यापार और टैरिफ की वजह से उन्होंने भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, अर्मीनिया, अजरबैजान, कोसोवो, सर्बिया, इसराइल, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और रवांडा कांगो के बीच युद्धों को टालने में मदद की। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान में युद्ध को व्यापार के माध्यम से रोका गया, क्योंकि अगर संघर्ष होता तो अमेरिका व्यापार बाधित कर देता। ट्रंप ने कहा कि उन्हें रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए नोबेल पुरस्कार की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि बाकी 7 संघर्षों को रोकने के लिए उन्हें क्यों नहीं पुरस्कार दिया गया। इससे पहले भी ट्रंप कई बार भारत और पाकिस्तान संघर्ष रोकने का दावा कर चुके हैं, जिसे भारत ने खारिज किया है। इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार का भी एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि भारत ने साफ कह दिया है कि भारत पाकिस्तान के मुद्दों पर किसी तीसरे देश की दखलंदाजी नहीं होगी। डार ने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 10 मई को युद्ध विराम की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने इसे द्विपक्षीय मामला बताकर ठुकरा दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को 3 दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन किया और कहा कि अगले 5 दिनों में वह राज्य भर में करीब 3000 पंडालों का उद्घाटन करेंगी। भाजपा ने उन पर महालय से पहले पूजा पंडाल खोलकर हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। महालय पितृपक्ष के अंत और देवी पक्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ममता बनर्जी ने इस साल ताला प्रत्यय पूजा के लिए थीम गीत भी लिखा है और उनकी 2 सीडी रविवार को लॉन्च होंगी। कोलकाता और सिलो में कुल मिलाकर 45,000 से अधिक सामुदायिक पूजा होगी। यूनेस्को ने 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया था। इस बार राज्य सरकार ने क्लबों को मिलने वाला अनुदान 85,000 रुपए से बढ़ाकर 1.10 लाख रुपए कर दिया है। वहीं भाजपा के आरोपों पर टीएमसी ने कहा कि ममता बनर्जी केवल पंडाल का उद्घाटन कर रही हैं, मूर्ति का अनावरण नहीं।
अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.